मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसत्तनोभिर्वेजेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मांडुक्य कारिका को लेकर विचार कर रहे हैं और उसमें भी जो अंतिम जो प्रकरण है अलात शांति प्रकरण, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये बता दिया ये जीव और जो चित्त है एक दूसरे के प्रति दृश्य है, क्योंकि जीवादि विषय के अपेक्षा चित्त की सिद्धि होती है और चित्त को लेकर जीवत्व सिद्धि होता है। तो इसलिए दोनों एक के प्रति दृश्य हो गया। यहाँ प्रश्न होता है क्या वो वास्तव में है? तो विवेकी विचारवान कहते हैं है नहीं, दोनों है नहीं। जो चिद है, चिद ही दो रूप से दिख रहे, अतिरिक्त है नहीं। और ये जीवादि वास्तव में है ही नहीं, उसके लिए तीन दृष्टांत दे दिए। जैसा स्वप्न में बनाया हुआ स्वप्न निर्मित स्वप्निक जीव स्वप्न काल में सब लोग देखते हैं, उत्पन्न भी होता है, नाश भी होता है। वैसे ही ये सारे जीव उत्पन्न भी होते हैं और मर भी जाते। और दूसरा दृष्टांत दे दिया माया निर्मित, मायावी के द्वारा निर्मित जीव, वो भी उत्पन्न होता है, नाश भी होता है। और निर्मित को मंत्र हो, औषधि हो, उनसे बनाया हुआ जीव उत्पन्न और नाश होता है। इसलिए जागृत अवस्था में भी जीव उत्पन्न और नाश होते हैं, ये बता दिया। तो सारा जो निचोड़ ये आता है, सबको अनुसंधान करने से, सबसे विचार करने से ये सिद्ध होता है वास्तव में किसी उत्पत्ति है नहीं। मतलब पारमार्थिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, विचार दृष्टि से वास्तव में उत्पत्ति है ही नहीं, अजातवाद है। तो उसी को ही आगे बताएंगे, क्योंकि जो उत्तम है, उत्तम अधिकारी है,
उनकी दृष्टि से उत्पत्ति हुई नहीं। अरे यूँ समझिए, रस्सी में आपने सर्प देखा, रस्सी में आपको सर्प की भान हो गई, रस्सी में आपको सर्प की प्रतीति हो गई, रस्सी में सर्प दिखने लग गया। किंतु तटस्थ होकर एक तरफ से देख लीजिए, आप विचार करके देख लीजिए, क्या वहाँ पहले सर्प था? नहीं है ना। बाद में रहेगा नहीं, तो बीच में भी उत्पन्न हुआ नहीं। किंतु ये संस्कार, मन, अविद्या, इसने एक बना दिया, एक तात्कालिक रूप से, वास्तव में है ही नहीं। वास्तव में वह रस्सी मात्र है। वैसे ही यहाँ वास्तव में केवल एक आत्मा है, परमात्मा है, उससे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। उसी को ही बताने जा रहे, उसी को ही प्रतिपादन करने जा रहे आगे के कारिका में, अर्थात 71वें कारिका देख लीजिए। 71वें कारिका में बता रहे, न कच्चिज्जायते जीवः संभावो अस्य न विद्यते एतदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते। न कच्चित, तकार को जकार हो गया, कश्चिद जीवा न जायते, ना को जायते के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि एक विशेषता है, क्रिया के साथ ही निषेध का अन्वय होता है। संस्कृत में आप कहाँ भी प्रयोग कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, आप जानते ही। किंतु अन्वय करते समय क्रिया के साथ जोड़ने से आपको अर्थ बोध होता। न जायते, किम न जायते? कश्चित जीवा, ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, परमार्थ था। पारमार्थिक दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, क्योंकि ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए, विवेक दृष्टि, इसलिए कहा दिया है शास्त्र में, दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। बहुत लोग आक्षेप करते, एक बार हम गए थे लखनऊ में, वहाँ भी किसी ने एक प्रश्न किया था, अच्छा जगत का कारण तो ब्रह्मा है, जगत का कारण ब्रह्मा है। अच्छा जगत का कारण यदि ब्रह्मा है तो नियम है, कारणगत धर्म है, कार्य में अनुसूत होते, कारण में भान होते। उनका प्रश्न अच्छा था। जैसा धागा है तंतु, उससे पट बना दिया, यदि धागा सफ़ेद है पट भी सफ़ेद होगा, धागा यदि लाल है पट भी लाल होगा। वैसे ही आपका ब्रह्म तो सतचित आनंद स्वरूप है ना, अस्ति भांति प्रिय स्वरूप है। क्या ये जगत में भान हो रहे, जगत में होना चाहिए, जगत यदि कार्य है तो। ये प्रश्न था। मैंने कहा देखो, आप जानते ही हर एक वस्तु में 5 चीज़ रहते हैं, नाम, रूप, अस्ति, भाति, प्रिया।
ये जो नाम रूप अस्थि भांति प्रिय मिल के एक वस्तु को अपने संज्ञा दिया, घट संज्ञा है, मिट्टी संज्ञा है, कोई संज्ञा दिया, दोनों मिल के। अभी देख लीजिए, ये जो 5 है, इन 5 में आप जगत किसको कहते हैं? विचार कर दीजिए। इन 5 में जगत है, नाम और रूप है ना। अच्छा, ये नाम और रूप किसका है? माया का है, जगत का है। किंतु और जो 3 है, अस्थि भांति प्रिय, उसी को ही बोलते घट है मतलब क्या है? संस्कृत में अस्थि बोलते हैं, हिंदी में है। ये जो है प्रयोग हो रहे अस्थि करके, ये किसका? जगत का नहीं, ये कारण का है, अधिष्ठान का है। और भांति, भान हो रहे, घट दिख रहे, घट प्रतीति हो रहे, भांति। ये जो भांति हो रहे, प्रतीति हो रहे, भान हो रहे, वो किसका? घट का नहीं। अरे घट में तो भान तो है ही नहीं, वाचारम्भण विकार नाम, मिट्टी भी वैसे ही, कारण से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। एक शब्द और बुद्धि बनी आपकी वहाँ, ये भी कारण का ही स्वरूप है। तीसरा है प्रिया। घट मुझे प्रिय है, घट मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, घट अच्छा लगता है, घट में तो है नहीं, वो प्रियत्व है, वो अधिष्ठान का है, कारण का है। तो 3 भान हो रहे। तो 3 जो भान हो रहे स्वरूप घट में, वो कारण का धर्म, और 2 घट का स्वरूप। हाँ, कारण के सारे धर्म है, कार्य में नहीं होता, कार्य में कुछ अलग धर्म भी रहते हैं, ये कोई नहीं मानते। जैसे कारण में कारणत्व धर्म है, कारणत्व धर्म कार्य में नहीं रहेगा, कार्य में कार्यत्व धर्म माना जाता है। इसलिए कार्यात्मक जगत में कारण का स्वरूप भानवर है, कारण के धर्म भानवर है। हाँ, उसमें एक जो है ना आनंद अंश अथवा प्रिय अंश, वो कभी कभी आपको दब जाता है, भान नहीं होता है, अन्यथा भान होता है। इसलिए सारे जगत में परमात्मा है। तभी श्रुति बोल रही छांदोग्य में, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारा जो जगत ब्रह्म स्वरूप है। किंतु दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा, आपकी दृष्टि है ज्ञानमय हो, विवेकात्मक हो, विचारात्मक हो। पश्येद ब्रह्ममयम जगत, आपको जगत ही दिखेगा, वहाँ और कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही आप रस्सी में जो देख रहे, वहाँ ज्ञानमय दृष्टि से देखे, वहाँ आपको विचार दृष्टि से देखे रस्सी दिखेगी, सर्प नहीं है। अतः 2 दृष्टि होती है, एक तो ज्ञानमय दृष्टि कहिए, शास्त्रीय दृष्टि कहिए, विचारणीय दृष्टि कहिए। उससे आप यदि देखेंगे संपूर्ण जगत में आपको अस्थि भांति प्रिय रूप से केवल परमात्मा ही, ब्रह्म ही, दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, आपको ब्रह्म रूप से दिखेगा। और आपकी यदि दृष्टि दूषित है, आविद्यक है, कलुषित है, तभी वहाँ अस्थि भांति प्रिय होने पर भी उसको ग्रहण नहीं करेगा। उस समय में आपको नाम रूप को ग्रहण करेंगे, तो प्रपंच को ग्रहण करेंगे, परिवर्तनशील को ग्रहण करेंगे,
जो मिथ्या कल्पित है उसको ग्रहण करेंगे, यथार्थ को ग्रहण नहीं करेंगे। बस यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी भी जगत को देख रहे, ज्ञानी भी जगत में व्यवहार कर रहे, ऐसा नहीं ज्ञानी व्यवहार नहीं करता है करके। बहुत लोग बोलते ज्ञान होने के बाद व्यवहार क्यों करेंगे। हाँ, ज्ञान की जो आगे की भूमिका है 6वीं 7वीं, उसमें भले ना करें, 4थे में व्यवहार करता ही कुछ। अरे व्यवहार नहीं करेंगे तो उपदेश कैसे करेंगे, शास्त्र का अध्यापन कैसे करेंगे, शास्त्र तत्व को निरूपण कैसे करेंगे, कौन किसको करेंगे। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि दोनों देख रहे। जैसा लौकिक दृष्टांतों से यदि समझाना हो, दृष्टि कैसे बदल जाती है करके, वस्तु एक है, दृष्टि बदल जाती है। एक कोई सुंदर स्त्री है, उसको एक कामी अलग दृष्टि से देख रहे, पति अलग दृष्टि से देख रहे, एक तटस्थ सन्यासी अलग दृष्टि से देख रहे। वस्तु एक है, अलग हुआ क्या नहीं, दृष्टि अलग हो रही। अथवा एक ही स्त्री है, उसको पति पत्नी रूप से देख रहे हैं, व्यवहार भी अलग हो गया। पिता पुत्र रूप से देख रहे, व्यवहार अलग हो गया। भाई बहन रूप से देख रहे, व्यवहार अलग हो गया। वस्तु एक है, दृष्टि अलग होने से व्यवहार भी अलग हो गया। वैसे ही घट एक दृष्टांत मात्र है, सारा जगत। घट को ज्ञानी भी देख रहे, घट को अज्ञानी भी देख रहे। दृष्टि बदल गई, व्यवहार भी बदल जाता है। ज्ञानी वहाँ घट में अस्थि भाति रूप से अधिष्ठान प्रदानत्वेन देख रहे, अज्ञानी है नाम रूप को प्रधानत्व लेके व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि एक की ज्ञान दृष्टि होने से अस्थि भाति प्रधानत्वेन व्यवहार बदल गया, और अज्ञान दृष्टि अविवेक दृष्टि होने से नाम रूप प्रधानत्वेन व्यवहार हो गया, बदल गया। बस यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है, और कोई नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे वस्तुता, अध्याहार कर दीजिए, पारमार्थिक दृष्टि से कश्चित जीवा न जायते, कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता है। जैसा यथार्थ दृष्टि से, विचार दृष्टि से कोई भी घटाकाश मटाकाश की उत्पत्ति नहीं है। क्या घटाकाश की उत्पत्ति हुई क्या वहाँ? किंतु व्यवहार होता है, घट की उत्पत्ति को लेकर उत्पत्ति हो गई, वास्तव में नहीं उत्पत्ति हुआ। उत्पत्ति इव उत्पत्ति तो एवर न कश्चित जायते जीवा, क्यों? अस्याः संभवो न विद्यते। देखिए, संभव हो, संभावना हो, तभी तो जन्म माना जाता है। संभावना ही नहीं है तो जन्म कहाँ से होगा? इसलिए उसके जीव के, अश्य बोल दो, जीवस्य, जन्म की संभावना ही नहीं है। नहीं संभावना, संभावना नहीं तो उत्पत्ति कहाँ से होगी? इसलिए उत्पत्ति नहीं होती। ये तत् स्पष्ट कर रहे आचार्य जी, ये तत् उत्तमम सत्यम, ये उत्तम सत्य है, मतलब पारमार्थिक सत्य है। उत्तम का मतलब है पारमार्थिक सत्य है। मध्यम सत्य हो गया व्यावहारिक, अधम सत्य हुआ प्रातिभाषिक। इसलिए उत्तम सत्य है, पारमार्थिक सत्य है, वस्तुता सत्य है।
यत्र किंचिन न जायते, ये उत्तम सत्य है पारमार्थिक यही है कि जिसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होती है, मतलब अजात हुआ ही नहीं है, अजातवाद है वास्तव में। वास्तव में यदि विचार करें तो अजात, इसी को लेकर कभी कभी अविचार मन है, इसमें संशय होता है। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे ऋषिकेश में बाले, ये मांडुक्य कार्य का चल रहे थे बाले वाले महाराज से, तो उसमें आ रहा था कुछ हुआ ही नहीं। एक महात्मा थे, अच्छे थे, रामकृष्ण मिशन के थे, तो वो कहा देते दिव्य चेतन जी ये मिथ्या है, ये तो हम मान सकते, तो समझने भी आ जाएगा, चलो आज है कल नहीं, किंतु ये बता रहे कुछ है ही नहीं, ये नहीं पल्ले पड़ रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे, भोजन कर रहे, ये सब है, तो भी है नहीं कैसे बोल रहे। मैंने कहा महाराज ये आपकी और हमारे बुद्धि से परे है, वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, किंतु जो आचार्य जी बता रहे बिल्कुल सत्य है। वास्तव में आप तटस्थ होकर विचार कर दीजिए, वो सत्य है, उसमें कोई ननुनच्च हो सकता है, किंतु हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा मन अभी दूषित है, मन में कुछ ना कुछ पड़ा है, विषय में जो अभिनिवेश कहे, सत्यत्व बुद्धि है, ये सब पड़ा है, इसी कारण से। अन्यथा आचार्य जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो ऐसे ही सभी के मन में आ सकता है, एक ऐसा कहा रहे वास्तव में उत्पन्न नहीं, और बोलते उसका बच्चा होगा, उसका नामकरण हो रहे, वो बड़ा हो रहे, व्यवहार तो होता है, किंतु इनका शब्द सुनिए, वस्तुतः वास्तव में विचार दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से बता रहे हैं, व्यवहार दृष्टि को नहीं बोल रहे, तो ही बता रहे हैं। भाष्य में देखिए, व्यवहार सत्य विषये व्यावहारिक सत्ता में, यद्यपि सत्ता एक ही है, तीन सत्ता नहीं कहते, सत्ता एक ही है, किंतु समझाने के लिए उत्तम अधिकारी है, उसके लिए एक ही सत्ता है। मध्यम अधिकारी है, दो सत्ता माना है, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक, और भी थोड़ा अधम अधिकारी है, उसके समझाने के लिए तीन मान लिया, पारमार्थिक, प्रातिभाषिक और व्यावहारिक। तो इसलिए बता रहे व्यवहार सत्य विषय, व्यावहारिक सत्य का मतलब सत्ता, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, अस्ति, उस सत्ता में भी जीवानाम जन्म मरणादि, जीवों का जो जन्म मरणादि है वे भी स्वप्नादि जीववदित्युक्तम, वे भी स्वप्नादि जीवों के समान हैं। अभी तीन दृष्टांत दिया था, ये व्यवहार को लेके, स्वप्नमयो जीवो वैसे ततः जीव अमी, मायामयो जीवो तथा जीवा अमी, यथा निर्मितको जीवो 70वें में, तथा जीवा अमी, तीन दृष्टांत दिए है ना। इसे क्या सिद्ध किया, स्वप्न माया मंत्रादि से बना हुआ ये दृष्टांत है, वैसे ही जागृत के जीव भी व्यवहार काल में भी है ही नहीं, यही बता रहे। जीवानाम जन्म मरणादि, व्यावहारिक सत्ता में भी जीवों के जन्म मरणादि है, वे स्वप्नादि जीवों के समान है, मतलब प्रातिभाषिक है, व्यावहारिक स्वीकार नहीं किया आचार्य ने, ये प्रातिभाषिक है। जैसे स्वप्न में आप देखते हैं उत्पन्न होते हैं नष्ट, उसको तो प्रातिभाषिक सब लोग मानते हैं, किंतु व्यवहार में जो मानते हैं अन्य लोग वो भी प्रातिभाषिक है।
इसलिए सबसे पहले देखे प्रथम प्रकरण में क्या प्रतिज्ञा किया था उन्होंने? दो ही किया था, निद्रा और स्वप्न। स्मरण होगा, सुषुप्ति को निद्रा संज्ञा दिया, जागृत और स्वप्न को स्वप्न संज्ञा दिया प्रथम प्रकरण में। और स्वप्न का अर्थ किया अन्यथा दर्शन, है ना स्मरण? स्वप्न का अर्थ किया था अन्यथा दर्शन। निद्रा का अर्थ किया है तत्व दर्शन, अतत्व दर्शन। और जागृत और स्वप्न में ये जीव दोनों से बंधा है, सुषुप्ति में एक से बंधा है, तुरीय में दोनों से रहित है, ये पीछे बताया था। तो वहाँ भी सिद्ध किया था। तो इसलिए यहाँ भी बता रहे, जो व्यावहारिक सत्ता मानते हैं अन्य लोग, ये व्यावहारिक सत्ता है करके जीवों में, वो भी वास्तव में प्रातिभाषिक मात्रा है। इसके लिए 3 दृष्टांत थे, यही बता रहे। जीवानाम जन्म मरणादि स्वप्नादि जीववदित्युक्तम, ये बात हमने 68वें कारिका से लेकर 68 स्वप्नादि कहा, 69 में मायामय कहा, 70 में निर्मित को कहा गया, तीनों में बता दिया। उत्तम, तो उत्तमम, तो उत्तम का मतलब जो पारमार्थिक दृष्टि से, तो उत्तमम तो परमार्थ सत्यम, वास्तव में जो पारमार्थिक सत्य से यदि विचार करते हो, जीव की उत्पत्ति आदि बता दिया, वो प्रातिभाषिक है। किंतु पारमार्थिक दृष्टि से यदि विचार करते हो, ना कश्चित जायते जीवो इति, वास्तव में किसी जीव की उत्पत्ति हुई नहीं। जीव की क्या, किसी जगत की उत्पत्ति नहीं पारमार्थिक से। तो ये बता रहे, न कश्चित जायते जीव इति, कश्चित जीवः न जायते, उत्पन्न नहीं हुआ है पारमार्थिक दृष्टि से। इति उक्तार्थम अन्यत, शेष अंश की जो व्याख्या है, बचे हुए जो कारिका का अर्थ है, उसकी व्याख्या तो पहले ही की जा चुकी है, पहले उसकी व्याख्या पहले किया है, अभी दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोल रहे उक्तार्थम अन्यत, अन्यत उक्तार्थम, पहले बता दिया था। तो निचोड़ के आ गया, पारमार्थिक रूप से उत्पत्ति नहीं होती, यदि मानते हो वो प्रातिभाषिक है, ये तात्पर्य अर्थ है। आगे ये बता रहे हैं, जो चित्त है ना, उसको पहले असंगता सिद्ध करेंगे, उसके बाद वो चित्त कोई अलग नहीं है, आपका चिद ही चित्त बनाए। जो चैतन्य है ना, चिद कहते हैं, उसमें ता लगा दीजिए, क्या बनेगा? चित्त। चिद असंग है, चित्त भी वही है, कोई अलग नहीं है, चिद ही चित्त बना है चिद, और एक ता लगा के चित्त बना है, वो भी वास्तव में असंग है। तो उसको बताने जा रहे, देखिए, चित्त स्पंदितमेवेदं ग्राह्यग्राहकवद्वयम् चित्तं निर्विषयं नित्या मसंगम तेन कीर्तितम्। चित्ता स्पंदितम् इदम्, इदम, इदम बोल तो द्वयम, द्वैतम। कौन? ये जो इंद्रिया सहित शरीर, मन, शरीर आदि प्राण आदि सारा द्वैत जगत, इसको यहाँ इदम शब्द से कहा। ठीक है, चित्त स्पंदितम, केवल चित्त का ही स्फुरण है, चित्त का ही स्पंदन है, इसलिए इसका नाम क्या है? अलात। अलात जानते हैं ना, एक प्रकार के
चक्र जैसा, मसाल जला दिया ऐसा घुमा दिया गोल गोल, है ही नहीं, वो आपको चक्र जैसा दिखता है। तो इसलिए हम बता रहे जो विषय हो, इंद्रिय हो, उसके सहित सारा जगत इदम चित्त स्पंदितम, चित्त से स्पंदित है। योग वाशिष्ठ में भी यही बता रहे। राम जी ने वहाँ प्रश्न किया था अपने गुरु वशिष्ठ जी, पहले वैराग्य का प्रकरण है, मुझे तत्व का उपदेश कर दीजिए। तो वहाँ वशिष्ठ जी बताते हैं, राम जी ये जगत कोई है ही नहीं, चित्त का स्पंदन मात्रा है। चित्त यदि संयमित हो तो जगत है ही नहीं, चित्त में स्पंदन होने से जगत दिखता है, ऐसा वर्णन किया। तो उसी को लेकर एक आगम में ग्रंथ भी स्पंदकारिका बोल के, स्पंदकारिका अभिनव गुप्त की, स्पंदन ही है और क्या है। स्पंदन होने से आपको अनेक, एक होने पर भी अनेक दिखता है, इसलिए बता रहे चित्त स्पंदितमेव इदम, इदम बोलते हैं जगत। और ग्राह्य ग्राहकवद्वयम, ग्राह्य ग्राहकावद द्वयम इदम चित्त स्पंदितम। ग्राह्य शब्द से लेना विषय, ग्राहक शब्द से लेना इंद्रियों, क्योंकि इंद्रिय ग्रहण करते हैं ना विषयों को। जो ग्रहण करता है वो ग्राहक, जिसका ग्रहण किया जाता है वो ग्राह्य। तो ग्राह्य मतलब विषय, ग्रहण करने योग्य, और ग्राहक बोल दो जिसके द्वारा ग्रहण करते हैं वो ग्राहक, नुमड़ प्रत्यय है। तो ग्राह्य का मतलब विषय, ग्राहक का मतलब इंद्रिया सहित या संपूर्ण द्वैत, द्वयम बोल तो द्वैतम। तो वो क्या है, चित्त स्पंदितम, अर्थात चित्त का ही स्फुरण है। तो निचोड़ अर्थ ये हो गया, विषया इंद्रिया सहित ये प्रतीयमान द्वैत जगत चित्त के द्वारा ही स्पंदित है, चित्त के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है। चित्तम, किंतु चित्त कैसा है, निर्विषयम, किंतु चित्त निर्विषय है। ये सुनते हुए किसी के मन में आ सकता है, महाराज चित्त कैसे निर्विषय होगा। चिद है वो निर्विषय हो सकता है, चित्त कैसा है। देखिए वास्तव में चित्त भी निर्विषय है, क्योंकि चिद का ही चित्त बना है। उसके बाद पकड़ते 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 वो चित्त क्या हुआ, सविषय बना था। तो इसलिए बोल रहा है चित्तम निर्विषयम, किंतु जो चित्त है वास्तव में निर्विषय है, नित्यम, इसी से उसे नित्य और असंग भी कहा जाता है। किसको, चित्त को, चित्त को नहीं। इसलिए यहाँ आचार्य का ये अभिमत है, चित्त नाम का कोई वस्तु नहीं है। आग पर जो चिद ही है वो चित्त बना है। चिद यदि असंग है तो चित्त भी क्या असंग है, चित्त का अस्तित्व नहीं। तो इसलिए बोल रहे नित्यम असंगम तेना, तेना बोल तो इसी से उसे नित्य भी कहा दिया है, असंग भी कहा दिया। भाष्य में देखिए, सर्वम, सर्वम बोल तो रिचने भी, ग्राह्य ग्राहकवत, ग्राह्य ग्राहकवत, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य मतलब विषय हो गया, विषय का नाम है ग्राह्य हो गया। और ग्राहका, विषयों को जो ग्रहण करते हैं, विषयों को ग्रहण करने का साधन है, वो ग्राहक हो गया इंद्रिया। तो ग्राह्य ग्राहकवत, विषय और इंद्रियों से युक्त, सर्वम चित्तम, संपूर्ण कौन, संपूर्ण द्वैत सहित चित्त, ये बोल रहे हो।
सर्वं ग्राह्य ग्रहवत् चित्तस्पंदितमेव द्वयम्। जो संपूर्ण इंद्रिया और विशेषे युक्त संपूर्ण द्वैत है, द्वयम बोल तो द्वैतम, ये है चित्तस्पंदितम वहान्मय। चित्तस्पंदितम किम? ग्राह्य ग्राहकों से युक्त ये जो द्वैत, द्वैत का नाम क्या है? द्वैत का नाम है बस ये दो जिक्र है, ग्राह्य ग्राहक, बस यही द्वैत है। ग्राह्य ग्राहक से रहित हो गया वो अद्वैत है। जहाँ ग्राह्य ग्राहकत्व बुद्धि बनते हैं वो द्वैत है, जहाँ ग्राह्य ग्राहक से रहित हो गया वो अद्वैत है। इसलिए हम बता रहे हैं सर्वम ग्राह्य विषय ग्राहक, ये हो गए इंद्रिय वत्, आगे द्वयम वहान्मय, वत् बोल तो युक्त, सर्वम द्वयम वहान्मय कर दीजिए। तो संपूर्ण द्वैत चित्त स्पंदितमेवा वहान्वय कर दीजिए। मतलब चित्त का ही स्पंदन है, स्फुरण। स्पंदन बोल तो जैसा कंपन एक प्रकार से, चित्त का ही। तो ये बता रहे हैं द्वयम चित्तम स्पंदितमेव द्वयम चित्तम परमार्थता आत्मा एव इति। किंतु परमार्थता विचार करने पर, विचार की दृष्टि से वो चित्त है, वो आत्मा ही है ना। तो चित्त हुआ कौन? चित्त कौन है? आत्मा ही आपका चित्त बनाए ना, उससे अलग नहीं। जैसा देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, हो ना, देवदत्त, अभी वो राम का पाठ कर रहे हैं, राम का आभूषण पहन लिया और वैसे ही राम जैसा एक्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वास्तविक में वो राम है उस अवस्था में भी क्या है? वो बता दीजिए। देवदत्ता है ना, वैसे ही आपका जो चिद है वही चित्त बना है। यदि देवदत्ता निर्लिप्त है तो राम का पाठ करने के बाद भी वो निर्लिप्त है ना। अथवा अन्य शोर, ये दृष्टांत मान लीजिए। यदि कोई राम नाम का व्यक्ति है, उन्होंने चोर का पाठ किया अथवा डकायत का पाठ किया, और डकायत का पाठ करके वहाँ लुटेरा जैसा दिखा रहे, और डकायत का पाठ किया, चोरी का पार्टी तो किया उन्होंने, करने पर भी वो राम जो डकायत है स्वरूप पता वो राम ही है, निर्लिप्त है। क्या लिप्त हुआ? क्या नहीं है ना। वैसे ही यही बता रहे, चित्तम परमार्थता, विचार दृष्टि से ऐसा नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से चित्त आत्मा एव इति, क्योंकि आत्मा के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। जैसा वहाँ देवदत्ता राम का पाठ कर रहे, देवदत्ता के अस्तित्व से अलग राम का अस्तित्व नहीं है वहाँ। देवदत्ता को हटा करके यदि कोई राम को दिखाए वह नहीं होगा, संभव नहीं। हाँ, राम का पार्ट को हटा करके आप देवदत्त को दिखा सकते हैं, क्योंकि राम का पाठ किया ना। वेशभूष हटा दीजिए, बस रहेगा देवदत्त। तो वेशभूष पहनाने से क्या हुआ? वो राम हो गया। अरे वेशभूष पहनाने मात्र से क्या देवदत्त समाप्त हो गए क्या? देखने वाले की दृष्टि से वो राम दिख रहे हैं, किंतु देवदत्ता अपना जो स्वभाव है वो समाप्त नहीं हुआ है। तो एक ऊपर से ओढ़ा हुआ चोला है, वो हटाने के बाद बचेगा क्या? देवदत्ता। वैसा ही चिद है, उसके ऊपर ओढ़ा हुआ चोला है चित्त। तो यदि चिद
स्वरूपता आत्मा है तो चित्त भी स्वरूपता आत्मा है पारमार्थिक दृष्टि से। हाँ, नाटक कर रहे उस दृष्टि से भले ना माने, यही बता रहे। समझ गए ना दृष्टांत? तो ये बता रहे आत्मा एवैति, वास्तव में आत्मा ही है। निर्विषयम तेनः, तो इसलिए वह निर्विषय है। पारमार्थिक दृष्टि से लेना निर्विषय है, वास्तव में नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से निर्विषय ही है। निर्विषय तेन निर्विषयः आत्मा एवैति निर्विषयम तेन, निर्विषयत्वेन नित्यम असंग कीर्तितम। उस निर्विषयता के कारण, वास्तव में निर्विषयता के कारण उसे सर्वदा असंग कहा है। किसको? चित्त को। चित्त भी असंग है, तो इसलिए बोले निर्विषयत्वेन नित्यम असंगम कीर्तितम। दोबारा बता रहा हूँ, पारमार्थिक दृष्टि से लेना। बृहदारण्यक के देखिए, असंगो हि अयम पुरुषः, अयम पुरुष असंगः। ये पुरुष किसी से लिप्त नहीं होता है, न जागृत में, न स्वप्न में, न सुषुप्ति। सुषुप्ति में तो आपको भान होता ही है। सुषुप्ति में आप तो समझ सकते क्या, सुषुप्ति में वहाँ किसी से लिप्त नहीं, अपने शरीर से भी लिप्त नहीं है, दूसरे से तो दूर बात है। केवल सुषुप्ति में नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में, बृहदारण्यक में वहाँ तीनों का समझा दिया है, तीनों में असंग है। तो इसलिए बोला असंगो ही अयम पुरुषः असंगः। ये जो पुरुष, पुरुष का मतलब आत्मा, ये ना समझे कोई पुरुष मतलब स्त्री नहीं है करके, वो तो आक्षेप भी करते आजकल। हाँ, सारा जगह में पुरुष पुरुष करके पक्षपात करते आप लोग करके। अरे वहाँ समझ लीजिए, शास्त्र किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। वहाँ पुरुष का तात्पर्य है आत्मा। आत्मा तो स्त्री के अंदर भी है, पुरुष के अंदर भी है, उसमें कोई भेद नहीं। ये जो भेद जो है बाहर का ढांचा को लेकर, अरे ढांचा में भी विचार करने पर भेद कहाँ? ढांचा में भी कहाँ? अच्छा, उसके अंदर भी मांस है, आपके अंदर भी मांस है। हाँ, मांस को सजाने का तरीका थोड़ी अलग हो गई, स्त्री में और पुरुष में। मांस का जो आकार बना है उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, इसके लेके भेद। मांस उसमें, चमड़ा उसमें भी है, पुरुष में भी, खून उसमें भी है, इसमें भी है। इसीलिए वहाँ भेद कम है स्थूल शरीर को लेकर भी, तो भी व्यवहार के लिए एक माना जाता है। वैसे ही यहाँ बता रहे पुरुष का मतलब है आत्मा, आत्मा संग है। इति श्रुते, ये श्रुति प्रमाण है। कौन? जो शुक्ल यजुर्वेदीय श्रुति है वो प्रमाण है इसके लिए। ये बता रहे सविशेष्य ही विषया संगः, जो सविषय होता है, विषय युक्त होता है, उसी का ही अपने विषयों में संग होता है। जो सविषय है उसका ही अपना विषयों में संग होता है। निर्विषय संग कहाँ से होगा? जो अच्छा विषयों के ओर दौड़ेगा कौन? जो सविषय है, जो विषयासक्त पुरुष है वही दौड़ेंगे। और निर्विषय, विषय की इच्छा ही नहीं, वो क्यों दौड़ेगा? शराब पीने के लिए कौन दौड़ेगा? शराब की वासना पड़ी जिसमें, अब जिसके अंदर कुछ है नहीं क्यों जाएगा? वो दूर से मुंह मोड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे सविशेष ही विषय संगः, जो सविषय होता है, विशेष युक्त होता है, उसी का ही अपने विषय में संग हो सकता है। निर्विषयत्वात् चित्तम असंगमित्यर्था, अतः जो चित्त है आपका निर्विषय है, तो निर्विषय होने से वो असंग है, उसका संग नहीं है। तो ये चित्त असंग क्यों है? बौद्धों के मन में संशय, अरे महाराज अभी तक सुना है चित्त तो संग होता है, असंग कैसा है? किंतु इनका तात्पर्य समझ लीजिए। अभी मैंने दृष्टांत दिया पारमार्थिक दृष्टि से, विचार दृष्टि से। अभी मैंने देवदत्त का दृष्टांत दिया। देवदत्त है, किसी का पुत्र है, राम का चोला ओढ़ करके राम का पार्ट कर रहे हैं,
और जो राम का जो पाठ कर रहे, क्या उस समय में अपना असली स्वभाव छोड़ा है क्या उन्होंने? बताओ, नहीं है ना। वैसे ही आपका जो चिद है, चित्त बन के पाठ कर रहे, क्या अपना असली स्वभाव छोड़ेगा? नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से। वैसे ही यहाँ चित्त असंग है, क्योंकि चित्त चिद से भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं। जैसा वो राम का पाठ कर रहे हैं, वो देवदत्त से भिन्न नहीं, अभिन्न है। अतः देवदत्त का जो स्वभाव है वही राम पाठ करने पर भी रहेगा, और भार है वो उपाधिक है, प्रातिभाषिक दिख रहे थोड़े समय तक। इसलिए ये चित्त भी असंग है। आगे चित्त को चित्त के साथ एक स्वरूप सिद्ध करेंगे। आगे के विचार हम आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।